2022 वो खराब समय जिसे मैंने खुद से बदलने की कोशिश की। You deserve this. Now, why did you go and do something so dangerous? I know, you were at the bottom, but you've come so far. That should have been enough. इन सब की शुरुआत से मेरा गोल था कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को मास्टर करना, और ऐसे में बॉक्सिंग एक काफी सिंपल स्पोर्ट है कंपेयर टू अदर मार्शल आर्ट्स। अब क्योंकि बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस का यूज होता है, इसीलिए इसे घर पर सीखना पॉसिबल था। रियल लाइफ रीजंस और एक एनिमे के चलते शुरुआत होती है रियल लाइफ बॉक्सिंग जर्नी की। ताकत के साथ सब कुछ आसान है, यही सोचकर मेरा इंटरेस्ट आया और मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया घर से ही। लेकिन पहले मैंने ऑनलाइन को ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन एज अ बिगिनर ये एक गलती थी। स्टार्टिंग में बोन्स का कमजोर होना आम सी बात है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता थी क्योंकि मुझे खुद पर गलत विश्वास था कि मैं सब कर सकता हूँ, बगैर इसके कि मैं उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन इस गलती के बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च करना चालू किया और वहाँ मुझे इतनी नई चीजों के बारे में पता चला जिनका मुझे पहले अंदाजा भी नहीं था। स्टार्टिंग से चीजों को आगे बढ़ाने का मैंने एक अलग तरीका बनाया। मेरा टारगेट था कि मुझे 3 महीने सिर्फ शैडो बॉक्सिंग पर ध्यान देना है, जहां मैं टेक्निक और स्पीड पर काम करूंगा। बल्कि इस चैनल को स्टार्ट करते टाइम भी मैंने पहले यही सोचा था कि मुझे सिर्फ 50 वीडियोस डालनी है और हर वीडियो पहले से थोड़ी बेटर होनी चाहिए। और मेरे लेग में हुई इंजरी भी टाइम के साथ ठीक हो गई। और स्टार्टिंग के इन 3 महीनों में शैडो बॉक्सिंग मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए की है, क्योंकि दूसरी चीज थी 40 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसे मैं हफ्ते में 3 बार करता था, जिसमें मैं 3 सेट नॉर्मल नी पुशअप लगाता था और बाकी के 3 सेट डायमंड नी पुशअप। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी लैग कर रही थी। एक बॉक्सर के हिसाब से मेरा स्टेमिना कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसके लिए सुबह 6 बजे रनिंग पर जाना स्टार्ट किया। अब मैं सुबह के 6 बजे रनिंग के लिए जा रहा था और मेरा शाम का टाइम बॉक्सिंग में बीत रहा था। 3 महीने किसी स्पोर्ट्स को मास्टर करने के लिए कुछ भी नहीं होते, इसीलिए मैंने पूरे स्पोर्ट्स की जगह सिर्फ एक सिंगल पंच को मास्टर करने पर ध्यान दिया, जो कि था क्रॉस, यानी कि अपने डोमिनेंट हैंड से स्ट्रेट पंच मारना। अब ये कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड और पावर प्रैक्टिस के चलते बहुत बढ़ गई थी मेरी। हाँ, वो पंच किसी प्रोफेशनल बॉक्सर के लेवल का नहीं था। मैंने 3 महीने बिताए अपने पंचेस को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन पंचेस को ब्लॉक या डॉज करने की प्रैक्टिस में अकेले नहीं कर सकता। मतलब घर पर डिफेंस की प्रैक्टिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 3 महीनों में मेरा वेट ओवरऑल 9 kg कम हो जाता है। अब मेरे लिए वो फर्क कुछ खास नहीं था जब तक मैंने अपनी पुरानी फोटोज नहीं देखी, लेकिन अब टाइम आ गया था अपने रूटीन को बदलने का। मैंने टाइम तो 3 महीने का सेट किया था, लेकिन मैंने उससे ज्यादा ही किया है। फिर यूट्यूब की एक वीडियो से ही मुझे पता चला कि वर्कआउट में स्प्लिट्स आते हैं, जैसे कि ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग्स। अब मैं हफ्ते में 6 दिन ट्रेन कर रहा था, तो अपने वर्कआउट रूटीन को बनाने के लिए भी मुझे इंटरनेट का यूज करना पड़ा। अब ये जो रूटीन था उसमें मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ प्रोग्रेस करने पर ध्यान देना था, और आए दिन मेरी ट्रेनिंग बढ़ती चली गई। इस टाइम तक मैं सिर्फ पंचेस का यूज कर रहा था, इसीलिए मैंने बॉक्सिंग के साथ कुछ मुay थाई और टाइकोंडो के मूव्स को मर्ज करने की कोशिश की। अब इनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक पंचिंग बैग खरीदा, जहां मैं अपने एल्बोज को अपने पंचेस के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, जैसे कि क्रॉस के साथ बैक स्पिनिंग एल्बो। कॉम्बोज बनाने की कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन इस टाइम तक क्या मेरी कोई स्ट्रीट फाइट होती है? तो एक्चुअली बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कहीं लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, और बेवजह लड़ना भी बेवकूफ़ों वाला काम ही है। मार्शल आर्ट्स के कारण मेरा फोकस अपने पीक पर पहुंच गया था। अब मैं चीज़ों पर ज़्यादा देर के लिए कंसंट्रेट कर पा रहा था। अब मुay थाई और बॉक्सिंग को साथ I mean, look at you. Taller, more muscular. You look strong. But I guess it's only your appearance that's changed. Dig deeper and you're still weak. Hell, you're right. अब मुay थाई और बॉक्सिंग को साथ में यूज करने पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियो चैनल पर अभी भी अवेलेबल है, तुम चाहो तो देख सकते हो। अब उस टाइम तक मुझे मुay थाई को पूरा सीखने में कोई शौक नहीं था, मुझे सिर्फ कुछ इफेक्टिव एल्बो टेक्निक्स को कंबाइन करना था अपने पंचेस के साथ। उसके अलावा टाइकोंडो को सीखने का प्लान मैंने यही छोड़ दिया, इसीलिए मैंने मुay थाई की ही कुछ बेसिक किक्स को सीखा, जैसे कि फ्रंट किक, साइड किक एंड लो किक। अब अगेन इस पर पूरी वीडियो है, तुम चाहो तो देख सकते हो। अब पढ़ाई निपटाने के बाद भी मेरे पास टाइम बचता था, क्योंकि मैं पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग में नहीं बिता सकता, जिसके बाद ये चैनल बना। और अगर तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है तो बॉक्सिंग से चैनल बनाने के बीच में अच्छा खासा टाइम बीत चुका है। सिर्फ एक एनिमे तुम्हारी सोच पर कितना इफेक्ट डाल सकता है, ये चीज तुमने सोची भी नहीं होगी। और आगे ले जाने के लिए शायद सिर्फ एनिमे काफी नहीं है,
मेरे पास और भी कारण थे चालू करने के लिए। अगर इसमें हम सिर्फ लुकिज्म की ही बात करें तो उसमें भी तुम्हें दिखाया जाता है एक बुलीड लड़का जिसमें सारी गलती उसकी ही होती है। एनिमे के स्टार्टिंग में लोग उसे बुली करते हैं जिसमें गलती उसकी ही थी क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन एक दिन अचानक से उस लड़के के पास एक सेकंड बॉडी आ जाती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ उसके लुक्स अच्छे नहीं होते बल्कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अपनी सेकंड बॉडी के अंदर। और यहाँ तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है उसकी लाइफ में कि कैसे लोग उसे उसकी दोनों बॉडीज में अलग अलग ट्रीट करते हैं। जहाँ उसकी मोटी बॉडी के अंदर उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है और उसे बुली भी किसी खास कारण से नहीं किया जाता, वहीं उसकी दूसरी बॉडी में सब उसका अटेंशन पाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी भी तुम्हें एक सिमिलर मैसेज ही देता है, हमारे पास कभी बिना मेहनत के कोई परफेक्ट बॉडी नहीं आने वाली। अगर बिना काम किए कुछ आ सकता है तो नहीं, शायद परेशानी के अलावा बिना काम किए कुछ नहीं आता। चाहे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दूसरों से कितना भी पीछे हो, लेकिन हमारे पास हमेशा मौका होता है दूसरों से आगे निकलने का, लेकिन मौका भी ऐसा जो मेहनत के बिना एम्प्टी है। इसीलिए इसका इस्तेमाल करना मेहनत के बिना खाली है। तो बस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।終わりの世界